हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मेरा बेटा मोक्ष जो 15 महीने के हो गया अभी मतलब और 2-3 दिन में हो जाएगा, उसका रूटीन शेयर करूंगी। एंड मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, कब उठता है, मैं उसको क्या खाने को देती हूँ, उसका कौन सा माइलस्टोन इस एज में अचीव हुआ है, सारा कुछ शेयर करूँगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस या फिर अगर आपका भी बेबी इतने ईयर्स का है तो उसका रूटीन भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी मेरी बेटी का समर वेकेशन हो गया है तो रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्टली जैसे जब स्कूल होता था मैं जल्दी उठती थी तो मेरे साथ मोक्ष भी उठ जाता था, लेकिन अभी स्कूल नहीं है, छुट्टी हो गई है, तो मैं आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक मैं उठती हूँ। तो मोक्ष भी उतने बजे उठता है, फिर थोड़ा सा खेलता है एंड उसके बाद उसको नींद आ जाती है। तो एक फर्स्ट फीड जो होता है वो लेके वो सो जाता है। अगर इस एज के बच्चों को अगर आप पूछो कितने एमएल का दूध देना चाहिए या फिर कितनी बार फीडिंग करना चाहिए, तो फिर भी मैं बोलूँगी बच्चा जितनी बार भी डिमांड करता है फीड करने के लिए, अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करते हो, बॉटल फीड भी करते हो ना, उतनी बार करिएगा। जितना बच्चा पीता है उतनी बार दीजिएगा। जैसे हाँ यूट्यूब में देखे या फिर गूगल में सर्च करके कि इतनी बार ही देना चाहिए, इतना एमएल देना चाहिए, उस बेसिस में मत जाइएगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। यूट्यूब में स्पेशली ये देख के कि किसी और का बच्चा अच्छे से खा रहा है, मेरा बच्चा नहीं खा रहा है, किसी और का बच्चा अच्छे से चल रहा है, मेरा बच्चा लेट क्यों करे, उसको लेके मम्मियाँ अक्सर टेंशन में आ जाती है। इस बात को लेके टेंशन बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि कोई कोई बच्चे थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, कोई कोई बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं। तो यहाँ पे जब तक वो सो रहा है मैं उसका ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ ये है मेरी बड़ी बेटी जो कि 6 ईयर्स की हो गई है, उसकी होमवर्क भी कंप्लीट करा रही हूँ मैं बैठ के। तो मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने एंड ओट्स लिया है। तो मैं क्या करूँगी, बादाम, यहाँ पे आलमंड एंड कैश्यू दोनों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अगर अखरोट भी होगा तो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल घर में अखरोट नहीं था तो मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। कोशिश करना ये एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर के लिए ही बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीना बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बट जितना फ्रेश बना के अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो वो चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने लिया है, या फिर ओट्स फ्राई करूँगी एंड नट्स मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद सबसे पहले मैंने आलमंड जो है ना उसको थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड मत करना, नहीं तो थोड़ा सा उसका स्मेल एक चिपचिपा सा आ जाता है। तो हल्का सा उसमें ग्राइंड कर लेना, जैसे वो एक चंक जैसा होता है ना, वो बस नहीं रहे, उतना थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उतना आपको ग्राइंड करना है। एंड इसको स्टोर करने के लिए मैं हमेशा 10 दिन के लिए मैक्सिमम करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया है, साथ ही साथ ओट्स का भी मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है। इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी एंड एक एयर टाइट कंटेनर में मैं स्टोर करके रख लूँगी। अगर आप चाहो ना तो इन ड्राई फ्रूट्स को एक अलग से कंटेनर में भी रख सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो इसको ओट्स में मिक्स करके दे सकते हो, सूजी में मिक्स करके हलवा की तरह जो हम लोग बना के बच्चों को देते हैं ना, तो भी हम लोग इसको दे सकते हैं। इसको ना आप लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे सकते हो मॉर्निंग में, या तो फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बच्चों को दे सकते हो। 2 से 3 स्पून जितना अपना बेबी ले उसके हिसाब से ले लेना। मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। आप चाहो तो मीठा इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मिश्री ऐड कर सकते हो, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन शुगर ऐड मत करना, अवॉइड करना शुगर, क्योंकि शुगर ऐड करना हमारे लिए भी बड़ों के लिए अच्छा नहीं होता, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। लेकिन मोस्ट को शुगर वाला कोई भी चीज़ अगर दो ना, उसको उतना पसंद नहीं आता मीठे में, तो मैं उसको इसमें नमक ऐड करके देती हूँ। एंड थोड़ा सा गरम गरम जैसे होता है ना, हल्का सा, उस हिसाब से ही बच्चों को खिलाना, ठंडा करके मत देना, बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगेगा। एंड ऐसे सेम इसी तरीके से आप लोग रागी भी बना सकते हो, ब्रेकफास्ट में दे सकते हो बच्चों को। रागी एक तो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बहुत ही लंबे टाइम तक ना बच्चों को अच्छे से बच्चा पेट भर के खा लेता है ना, बहुत ही लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट ऑप्शन में अभी बच्चा क्योंकि 1 साल का हो गया है तो वो च्यू करना जरूर स्टार्ट कर लिया होगा, बच्चों के दांत आ गए होंगे। फिंगर फूड की तरह ना आप लोग ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा करके बच्चों को, डोसा हो गया, चपाती, पराठा वगैरह, आलू के पराठे बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग से बनाना, जैसे स्पाइसी हम लोग खाते हैं उस तरीके से मत देना, नहीं खा पाएंगे। थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अभी बच्चों के लिए अलग सा टेस्ट डेवलप करने के लिए। सेम हमारे ही खाना खाएंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा उनकी तरीके से बना के देना, तो एक बच्चे की आदत हो जाएगा। अभी देखो माही का डोसा खा रही थी आज, तो सेम वही मैंने मोक्ष को ब्रेकफास्ट में दिया था डोसा। तो बच्चों के लिए कैसे बनाना, एकदम बड़े बड़े साइज़ के मत बना लेना। एक पैन में थोड़ा सा घी ले लेना,
उसके बाद डोसा का छोटा सा पैनकेक जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाना, सॉफ्ट वाले डोसा बनाना ऐसे बच्चों के लिए। कुरकुरी जैसे होता है ना, माहिका के लिए तो थोड़ा सा क्रिस्प वाले डोसा अभी उसको पसंद है, लेकिन छोटे से जो बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा क्रिस्प वाला नहीं खा पाते, तो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट वाला बनाना, पैनकेक जैसा लगेगा एंड वो ज़रूर खाएंगे। एंड येस बच्चे, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं यूट्यूब में, मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ कि यार बच्चा तो आराम से खाते हैं, या तो फिर मैं दूसरों के वीडियोज़ भी देखती हूँ, उसमें भी ये कमेंट होते हैं कि यार आपका बच्चा तो बहुत अच्छे से खाते हैं, हमारे तो बहुत नखरे करते हैं। मोक्ष भी नखरा करता है, इट जस्ट दैट कि जिस दिन वो खा लेता है या तो फिर मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेती हूँ या फिर ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज वो भी बहुत परेशान करता है खाने के लिए। एंड एक चीज़ ये है कि एक जगह पे बिठा के मैं उसको खिला देती हूँ, ये आदत उसको है कि उसको चेयर पे बिठा दो तो वो खा लेता है। एंड पानी, गर्मी की सीज़न है तो पानी बहुत ज़्यादा बच्चे को देना थोड़े थोड़े टाइम में। ब्रेकफास्ट के बाद करीब 10:30-11 बज जाते हैं, तब मैं 10:30 बजे तक मैं उसको नहलाती हूँ। एंड हल्दी जिस दिन लगता है ना उपटन, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। छोटा था तो आराम से दिखाता था, अभी उतना ही परेशान करता है, आपके बच्चे करते हैं ना। एंड इवन माँ ही भी अभी नहीं दिखाती, बट क्या करे, ज़बरदस्ती लगाती हूँ कभी कभी उसको भी। फिर उसको नहलाना, ये टाइम तो उसको बहुत बहुत पसंद है। बच्चों को अगर एक बार नहला देते हो ना तो बच्चे आराम से सो जाते हैं। एंड ये बच्चों की हैबिट बचपन से ही होती है, जब से वो लोग पैदा होते हैं ना, आई थिंक नहला दो तो आराम से 2 घंटे की नींद तो हो जाते हैं। मोक्ष का ये रूटीन अभी भी है। एंड मोक्ष ना अभी 13 मंथ कंप्लीट करने वाला है अप्रैल 26 को, जनवरी 26 को उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, 1 ईयर कंप्लीट हुआ था। तो ये जो 1 साल से लेके ये जो 13-14 महीने तक, 15 महीने तक ये जो टाइम होता है ना, तो इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसमें एक और होता है कि बच्चों को पॉटी ट्रेन करवाते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें आपको बच्चों को ध्यान में रखनी होती है पॉटी ट्रेन करवाते टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि होता है कि बच्चों को आप लोग जैसे डाइपर पहना के हम लोग रखते हैं, तो बच्चों को डाइपर फ्री टाइम देते हैं, या फिर डाइपर से लेके अंडरवेयर का जो हम लोग ट्रांजेक्शन करवाते हैं बच्चों का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली अंडरवेयर पहनाते हो तो कभी कभी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे चलते हैं ना उस टाइम पे पी कर लेते हो तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, बच्चे गिर जाते हैं। मोक्ष के साथ भी 1-2 बार मैंने ऐसा फेस करा हुआ है। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो ना, ये जो डायपर से लेके अंडरवेयर का ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें आप लोग पैडेड अंडरवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास है सुपर बॉटम्स का, ये है पैडेड अंडरवेयर, ये साइज 2 में है, ये कॉटन है, ब्रीदेबल इसका मटेरियल है। एंड पैडेड है ना ये वाला, तो बच्चों के लिए भी बहुत सॉफ्ट रहता है, 1 पी तक ये आराम से होल्ड कर लेता है। इसका जो इलास्टिक भी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बहुत टाइट नहीं है, एकदम से बच्चों को फिट आ जाता है ये। एंड बच्चा बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है चलने में, बैठने में, खेलता भी है आराम से। मटेरियल की बात करूँ ना, ब्रीदेबल है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। बच्चा जैसे मैंने बताया 1-2 दिन में या फिर हफ्ते में पॉटी ट्रेन नहीं होता है तो महीने लग जाते हैं। तो यू पॉटी ट्रेन के टाइप आप लोग कुछ आराम से बहुत सारे महीने के लिए भी बच्चों के लिए इसको रीयूज कर सकते हो धोके। एक चीज मैं इसके बारे में शेयर करती हूँ, इसका जो पैडिंग है ना, ये 3 लेयर्स ऑफ कॉटन पैडिंग है इसका, तो ये बहुत ज्यादा इसी के लिए ब्रीदेबल है, मटेरियल सॉफ्ट है, पी को भी आराम से 1 पी को होल्ड करके भी रख लेता है। इसमें हाइपर फ्री टाइम के लिए भी ये बेस्ट है। एंड फिटिंग इसका बहुत सही है, ये एकदम पुल अप स्टाइल में है, बच्चों को पहनाते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा इस बच्चों के साथ ताम झाम करना नहीं पड़ता है। ये जो 1 ईयर से लेके बच्चे होते हैं, ये इतना ज्यादा इधर उधर उछलते हैं ना, तो उनको कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। इसी के लिए बहुत ही इजीली पहना भी सकते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत ही इजीली फिट भी हो जाता है। 9 महीने से लेके 4 साल तक के बच्चों के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड एक और ये है कि बच्चा अगर आपका पॉटरी ट्रेनिंग स्टेज में है, आप बच्चों को पॉटी ट्रेन अभी करवा रहे हो, तो ये तो एकदम परफेक्ट रहेगा आपके बच्चों के लिए। तो इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। इसको बाय करने के लिए लिंक्स वगैरह मैं आपको नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न में आपको ये मिल जाएगा। ये एक येलो कलर का क्यूट सा, एंड ये एक ऑफ वाइट कलर में एकदम फ्लावर बना हुआ है, ये एक सा, एक और मोक्ष ने भी पहना हुआ था। आपको बच्चा भी मोक्ष के एज का है, स्पेशली पॉटी ट्रेन स्टेज में है, तो आप लोग उसको जरूर बाय करना चाहिए। बाय लिंक वगैरह नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक और चीज, मेरा कूपन कोड MAHIPU15 फॉर 15% डिस्काउंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। अगर और कुछ भी डाउट होता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलो मोक्ष अभी सो रहा है, उसका लंच की मैं प्रिपरेशन करती हूँ एंड ब्लॉग को आगे ऐसे कंटिन्यू करते हैं।
अच्छे से क्रीम वगैरह लगा के ड्रेस बना दिया। एंड इसको देखो इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, क्योंकि वो अभी बच्चे चलने फिरने लग गए हैं ना, तो बच्चे बहुत चलते हैं, खेलते तो थक भी जाते हैं थोड़ी देर बाद। एंड उसको एक बार फीड करा के मैं सुला देती हूँ। एंड बच्चों की फीडिंग जैसे मैंने बताया, कोशिश करना जितनी बार भी बच्चे नैप ले उससे पहले थोड़ा सा भी उनको फीड करा दो तो बच्चा आराम से सो जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। लंच में मैंने उसको डाला है इसमें लौकी, गाजर, आलू डाला है, छोटा सा गोभी का टुकड़ा, थोड़ा थोड़ा करके जितनी वेजिटेबल होते हैं ना, डिफरेंट हर दिन अलग अलग होता है, लेकिन खिचड़ी ही मैं मोस्टली उसको बना के देती हूँ। थोड़ा सा चावल, मूंग दाल, चावल डाल के घी में जीरा ये सब कुछ डाल के फ्राई करके जैसे नॉर्मल खिचड़ी बनता है सेम वैसे ही स्पाइसेस में पेपर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी एंड नमक, बस इतना ही ऐड करती हूँ। एंड हींग थोड़ा सा ऐड करती हूँ स्टार्टिंग में जीरा के साथ, क्योंकि हींग डालते हो ना तो डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। 3 से 4 सीटी, एंड जब तक उसका जो प्रेशर है वो निकल जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा आराम से, उतने में बच्चों का चावल भी अच्छे से रेडी हो जाता है। क्योंकि मैं दाल चावल को थोड़ी देर 15-20 मिनट पहले से भिगो के भी रख लेती हूँ। आप ना वेजिटेबल हर दिन अलग अलग वेजिटेबल डालना, कभी पम्पकिन डाल के देना, कभी सिर्फ लौकी डाल के देना। रॉ पपाया जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बच्चों को दे सकते हो डाल के ऐसे खिचड़ी में। या तो फिर मैं कभी कभी जैसे नॉर्मल चावल भी होता है ना हम लोग बनाते हैं, उसको थोड़ा सा और नरम कर लेती हूँ मोक्ष के हिसाब से, 2-3 सीटी एक्स्ट्रा लगा के कभी रसम डाल दिया, कभी उसमें सांभर डाल दिया। बट रसम सांभर स्पाइस उसका चेक करना, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए जितना तीखा हम लोग खाते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके स्पाइस इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत भी दे दो। बस खाने के बाद, पानी पिलाने के बाद यहाँ पे मोक्ष आराम से 1-1.5 घंटा खेलता है। ये उसका आदत, एक्चुअली नॉर्मली बच्चे लंच के बाद सो जाते हैं, लेकिन ये मोक्ष का जो रूटीन है माही के स्कूल टाइम के हिसाब से सेट हुआ है। जब माहिका का स्कूल टाइम होता था तो माहिका को 3 बजे हम लोग स्कूल लेके जाते थे। माहिका मोक्शन में जाते थे, तो लंच करके मोक्ष जाता था दीदी को पिक करने के लिए अपना, फिर उसके बाद आके उसके साथ खेल के फिर 4-4:30 बजे वो सोता था, जो उसका सेकंड या थर्ड नैप होता था। No, 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 give me, Maku, give me, thank you, Maku, sorry, hey, Maku, dog, dog. तो मोक्ष अभी 4-4:30 ऐसा कुछ बजा होगा, वो सो रहा है। मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ मखाने यहाँ पे, माहिका के लिए भी शाम को दूध के साथ दूंगी एंड मोक्ष को भी दूंगी। तो मेरा मोस्टली जो भी मैं अभी खाना मोक्ष को देती हूँ ना, तो वो इस हिसाब से होता है कि मेरी बड़ी बेटी है वो भी खाएगी एंड वो भी दोनों खाएंगे, तो इस हिसाब से दोनों को एक चीज़ की आदत लग जाती है। एंड बच्चे को देखे, एक बच्चा जब होता है ना उसको देखिए एज अ फिंगर फूड आप लोग ना इस तरीके के स्नैक्स दे सकते हो शाम के टाइम पे बच्चों को, या फिर दोपहर में थोड़ा सा खेलते टाइम फ्रूट्स दे सकते हो, ग्रेप्स दे सकते हो, वो पकड़ के खा सकते हैं, पपाया दे सकते हो। तो शाम का जो नाश्ता होता है वो डिपेंड करता है मोक्ष का जो लंच रहता है ना, उस हिसाब से मैं बिल्कुल रॉ वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन का रूटीन मोक्ष का सेम नहीं होता है। किसी दिन उसका 4 मील हो जाता है, किसी दिन उसका सिर्फ 3 मील होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चा जल्दी लंच कर लेता है, लंच में वो कम खाता है, तो हम लोग उसको दोबारा थोड़ा सा शाम को कुछ हैवी सा देते हैं। अगर शाम को थोड़ा सा हैवी सा नहीं देते ना, तो रात को डिनर थोड़ा सा जल्दी कराते हैं बच्चे को। तो उस हिसाब से आपके बच्चे का रूटीन के हिसाब से हमेशा आपका शेड्यूल आप लोग ना सेट करना। अगर आप मेरा रूटीन देख के, मोक्ष का रूटीन देख के अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा काम। तो शाम को कभी कभी कुछ खाने के बाद या तो फिर दूध भी पी लेता है ना, तो भी ऐसा कुछ स्नैक्स खा के फिर वो आजकल क्योंकि चलने लग गया ना, तो चलता है, अगर घर में रहता है तो खेलता है। एंड उसके बाद बहुत टाइम के बाद 8, 8:30 मैक्सिमम 8:30 तक मैं उसको डिनर करा देती हूँ। अभी डिनर में देखो, या तो फिर मैं कभी उसको खिचड़ी देती हूँ, जैसे कि मैंने सिर्फ दाल चावल वाली खिचड़ी जो होती है ना, वैसे ही थोड़ा सा गाजर या फिर आलू ऐड करके, या तो फिर कभी कभी इसे सूजी में जो उपमा जैसे बनाते हैं, ग्रेट करके आलू ऐड करा है इसमें, ग्रेट करके कैरेट इसमें ऐड करा है मैंने, पेपर ऐड करा है, हल्दी, नमक, इन सबको ऐड करके थोड़ा सा घी में मैंने पहले सूजी को रोस्ट कर लिया था। उसके बाद ऐसा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाना, ड्राई मत बनाना, क्योंकि बच्चे स्वॉलो करने में ना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो वो ये भी अगर बना के एज अ डिनर भी दे सकते हो, कभी कभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी दे सकते हो, आप चाहो तो शाम के जो स्नैक्स टाइम पे भी बच्चों को आप लोग इसको दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऐसा पर्टिकुलर कोई ऑप्शन नहीं है कि रात को आपको यही देना है। रात को डिनर में पहले कभी कभी मैं उसको चपाती भी देती थी दूध में, जैसे दाल में या फिर दूध में थोड़ा सा डिप करके रख दो तो सॉफ्ट हो जाता है ना, उसको मैश करके भी मैं देती हूँ। तो उस हिसाब से आप लोग हर दिन या फिर हर 2-3 दिन में थोड़ा सा चेंज करके बच्चों को दे सकते हो। उसके बाद बस मोक्ष को जितना वो खेलता रहता है ना, बस उसको अच्छे से वाइप करके ड्रेस चेंज करके अच्छे से क्रीम व्रीम लगा के रात को बस उसको सोना ही होता है और कुछ नहीं होता। अभी उसका रूटीन बाद 9:30 तक उसका पहले से मतलब स्कूल टाइम पे 9 बजे मेरी बेटी सो जाती थी तो मोक्ष भी सो जाता था। अभी क्योंकि हॉलीडेज है तो 9:30 10 दोनों ही कर लेते हैं खेल के, एंड मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। एंड अगर इस टाइम पे बच्चों का थोड़ा सा माइलस्टोन की बात करें तो बच्चे चलने लग जाते हैं, बच्चे बोलने लग जाते हैं इस टाइम पे। मोक्ष जैसे दीदी मम्मा, फिर दो बोलता है, अगर कुछ चाहिए होता है ना तो दो बोलता है, हम लोग कुछ उसको बोलते हैं तो वो समझने लगता है, सॉरी बोलने लगता है समझ के, थैंक यू बोलता है समझ के। तो ऐसे छोटी छोटी बातें अगर आप बच्चों के सिखाओगे तो वो लोग समझ जाएंगे, आप कुछ क्या बोलते हो वो भी बच्चे इस एज में समझते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पेरेंट्स होते हैं या फिर घर में जो भी होते हैं, बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करना। इस एज में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, तो जितना आप उनको उनके साथ इंटरेक्ट करोगे वो उतने ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। बस लास्ट उसका जो रूटीन होता है ना, यहाँ पे अपने दीदी के साथ मस्ती करते हैं, फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो मोस्टली यही होता है मोक्ष का रूटीन सुबह से लेके रात तक। टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, खाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट बेसिकली यही होता है। खेलता है, चोट लगती है, फिर दोनों मुझे लगता है कि गुस्सा करो किसी पे उसी वक्त फिर दोनों हंस के दोनों ही खेल लेते हैं। आई थिंक भाई बहन का जोड़ी ऐसी होती है हमेशा। मैं भी अपने भाई के साथ ऐसे ही झगड़ा करती थी, अभी भी होती है। एंड आप अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे अपना रूटीन मैनेज करते हो, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ कब मॉर्निंग से रात के 10 बज जाते हैं मेरा भी यह पता नहीं चलता। कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।